आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सम्राट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। 9 वर्षों में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पर रह रहे लोगों के जीवन स्तर भी काफी बढ़े हैं। ये सब दिखाई दे रहा है। और अब लखनऊ स्वच्छता रैंकिंग के साथ साथ हर एक क्षेत्र में लखनऊ ने पिछले 9 वर्षों में विकास की एक नई ऊंचाइयां प्राप्त की हैं। यानी 9 वर्ष में लखनऊ सिटी का दायरा बढ़ा है। यहां पे रहने वाले लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने में मदद मिली है। लखनऊ ने स्वच्छता रैंकिंग में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। लखनऊ के अंदर मेट्रो का संचालन हुआ है और लखनऊ के साथ साथ हर प्रकार की उसकी कनेक्टिविटी, सड़कों के चौड़ीकरण का मामला हो, जल निकासी का मामला हो, या फिर यहां पर बुनियादी सुविधाओं को आच्छादित करने का कार्य आज एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है। अब तो लखनऊ डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कभी एक नए हब के रूप में स्थापित हो चुका है। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के अब तो हम लोगों ने अपनी नगर निगम, जितने 17 नगर निगम और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को मिलाकर के 18 नगर निकाय ऐसे हैं हमारे पास जिसको हमने सेफ सिटी के रूप में भी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के साथ जोड़ करके सीसीटीवी से पूरी तरह कवरेज किया है और अब उसको सोलर सिटी के रूप में विकसित कर रहे हैं। सूर्यवंशी राम की पावन नगरी अयोध्या सोलर सिटी के रूप में विकसित हो गई है। लखनऊ में भी इसी तर्ज पर सोलर पैनल लगा करके इस कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। ये जो भी कार्य हैं, आपने देखा होगा प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, उत्तर प्रदेश के अंदर 4,25,000 से अधिक घरों में सोलर रूफटॉप पर सोलर पैनल लगाए जा चुके हैं। 1500 मेगावाट की बिजली इससे पैदा हो रही है। लोगों के बिजली के बिल आधे से कम हो गए हैं। अच्छे कार्यों की चर्चा कम हो पाती है, लेकिन अगर हम करेंगे तो इससे लोग प्रोत्साहित होंगे। शुद्ध एनर्जी मिलेगी, ग्रीन एनर्जी मिलेगी। और अयोध्या में 40 मेगावाट का सोलर प्लांट लग करके वहां की जितनी लाइट जलती है वो सोलर लाइट से ही जलती है। याद रखना, सोलर लाइट। एक सोलर सिटी के रूप में अयोध्या का विकसित होना प्रभु श्री राम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने का सबसे बड़ा प्रमाण है। और वह कार्य ये डबल इंजन सरकार ने आज किया है। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने एलपीजी सिलेंडर में बढ़ोतरी को, गैस की कीमत में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है उसको लेकर, देखिए अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस पे किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन को भी हम आंशिक ही कहेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में पेट्रोल डीजल के दामों में कई गुना वृद्धि हुई है। भारत में उसका दुष्प्रभाव दिखाई नहीं पड़ रहा है क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं। उन्होंने कहा है कि मैं कह सकता हूँ कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है। अभी तक जनता की जो जरूरत की चीजें हैं वो सप्लाई है और घरेलू सिलेंडर में या गैस पे किसी प्रकार का कोई वृद्धि नहीं है। लेकिन जो कॉमर्शियल गैस है उसमें भी आंशिक ही कहेंगे हम इसको, क्योंकि पूरी दुनिया में जिस प्रकार से गैस के मूल्यों में और पेट्रोल डीजल के मूल्यों में कई गुना वृद्धि हुई है, भारत में अभी उसका जो दुष्प्रभाव होना चाहिए वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्योंकि यहाँ की जनता के प्रति जवाबदेही का भाव लेते हुए केंद्र सरकार ने बहुत सारे नियोजन किए हैं कि सप्लाई व्यवस्था ना बाधित हो और जो मूल्य है वो एकदम से बढ़ने ना पाए। अभी सरकार ने छूट भी दी थी डीजल और पेट्रोल पर, तो मैं कह सकता हूं कि सरकार सतर्क भी है और चिंतित भी है।
समाजवादी पार्टी सांसद आनंद भदौरिया ने कमर्शियल गैस में जो वृद्धि हुई है दामों में, उसको लेकर उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि लगातार जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस मोर्चे पर बीजेपी विफल हो रही है। देश को महंगाई की आग में झोंक देने का जो काम किया जा रहा है, इस वैश्विक समस्या से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सड़क से लेकर सदन तक इस सरकार की केवल बयानबाजी चल रही है। आम जनता महंगाई से जूझने पर मजबूर है। पहले भी उन्होंने कहा है कि आपने एलपीजी के कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें बढ़ाई। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि पहले भी बढ़ाई फिर बढ़ा दी। आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे आम जनमानस को त्रासदी झेलनी पड़ेगी, लेकिन बीजेपी मौज में रहेगी। जो वैश्विक चुनौतियां हैं उस मोर्चे पर भारतीय जनता पार्टी फेल हो रही है। देश को महंगाई की आग में झोंक देने का काम कर रही है। इस वैश्विक समस्या से निपटने का कोई ठोस रोड मैप नहीं है। सड़क से लेकर के सदन तक केवल कोरी बयानबाजी सरकार की चल रही है। आम जनता इस महंगाई से जूझने को मजबूर हो रही है। एलपीजी की कमर्शियल पहले भी आपने कीमत बढ़ाई थी, फिर बढ़ाई। फ्यूल की एयर एविएशन में भी कीमतें बढ़ रही हैं, किराया बढ़ेगा। आगे आने वाले दिनों में और महंगाई बढ़ने जा रही है, जिससे आम जनमानस को त्रासदी झेलनी पड़ेगी। बीजेपी मौज में रहेगी। लगातार टीएमसी नेता यूसुफ पठान ने सीधे सीधे बीजेपी पर हमला बोला है और उन्होंने बीजेपी को लेकर कई बातें कही हैं और एसआईआर को लेकर भी उन्होंने कहा। टीएमसी नेता यूसुफ पठान हैं और यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने कहा है कि जो लोग पश्चिम बंगाल में वे दीदी को बहुत पसंद करते हैं और दीदी ने महिलाओं, युवाओं और विकास के लिए जो काम किए वे लोग पसंद करते हैं। यहाँ पर दीदी ही राज करेगी, दीदी ही रहेगी, दीदी ही सीएम रहेंगी। उन्होंने कहा है कि दीदी हमेशा से यहाँ के लोगों के लिए लड़ती आई हैं, वे किसी भी नागरिक के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगी। और यहाँ पर जो लोग हैं दीदी को बहुत पसंद करते हैं और दीदी ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए और यूथ के लिए और डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, दीदी को लोग पसंद करते हैं और दीदी ही यहाँ पर रहेगी। एसआईआर आपको लगता है बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा या आप लोगों के लिए भी चिंता की बात है जिस तरीके की? देखिए, दीदी हमेशा से लड़ती आई है यहाँ के जितने भी लीगल लोग हैं और लीगलिटी के लिए, और अभी भी लड़ रही है और जरूर उसमें कामयाबी भी मिलेगी। और दीदी किसी भी लीगल वोटर्स को या लीगल इंसान को नाइंसाफी नहीं होने देगी। कमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए 218 रुपए से अधिक कलकत्ता के अंदर ही। आपको लगता है ये सरकार के लिए बैकफायर होगा और कलकत्ता की जनता केंद्र सरकार को लेकर नाराजगी व्यक्त कर सकती है? देखिए, मैंने ये सारे वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे और आप लोगों के थ्रू ही देखे कि देश में बहुत ही बुरे हाल है सिलेंडर्स के और गैस को लेके, पेट्रोल को लेके। तो ये आपके थ्रू मैंने देखे हैं और हो सकता है कि ये बहुत ही गलत चीज हो रही है जनता के लिए। को लेकर बहुत पॉजिटिव है और यहाँ पर जो लोग हैं दीदी को बहुत पसंद करते हैं और दीदी ने जो काम किए हैं महिलाओं के लिए और यूथ के लिए और डेवलपमेंट के जो काम किए हैं, दीदी को लोग पसंद करते हैं और दीदी ही यहाँ पर। शिवसेना यूपीडी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने फिर एक बार केंद्र सरकार पर हमला बोला है और कहा है कि जिस तरह से लगातार ये इसी महीने 2 बार कमर्शियल गैस में जिस तरह से बढ़ोतरी की गई है 195.5 रुपये की, उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक सिलेंडर के दाम में इतने बड़ी बढ़ोतरी होना, इसका भार जनता को ही भुगतना पड़ेगा। इससे महंगाई बढ़ेगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब तेल कम कीमतों पर खरीदा जा रहा था तो इसका फ़ायदा जनता को नहीं मिल रहा था। जैसे ही दाम बढ़े अब आपने कीमत बढ़ा दिया। इससे छोटे व्यापार करने वाले लोगों पर बहुत असर पड़ेगा। जैसे ही चुनाव खत्म होंगे एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी जाएगी। ये सरकार जनता के लिए नहीं बनी है, अपने फायदे के लिए बनी है। दाम में इतनी बड़ी बढ़ोतरी होना, ये मानती हूँ कि इससे इसका भार जो होगा जनता को ही भुगतना पड़ेगा कि जो महंगाई बढ़ेगी इस बढ़ते सिलेंडर की कॉस्ट की वजह से, और एक तरफ शॉर्टेज है, एक तरफ प्राइस राइज हुआ है, तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सरकार ने हमें कहा था किसी तरीके की किल्लत नहीं आएगी। जब डिस्काउंटेड प्राइसेस पे सामान खरीदा जा रहा था, तेल खरीदा जा रहा था, उसका फायदा जनता को नहीं मिला था। और अब जैसे ही पहली किल्लत आई, पहले हफ्ते में तो आपने 60 रुपए बढ़ा दिया, अब दूसरी बार आपने 200 रुपए के पार 200 रुपए तक बढ़ा दिया है। ये कहां तक सही है? हाउ इज इट फीजिबल? जो छोटे छोटे एस्टैब्लिशमेंट्स हैं, जो छोटे छोटे कारोबार है, जो इस पे निर्भर हैं,
उनके लिए कितना महंगाई बढ़ जाएगी और उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसका कॉस्ट कौन भरेगा? जनता ही भरेगी। तो जनता को कुशन करने की बजाय उन पर पूरी महंगाई की मार आप डाले जा रहे हो, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी कुछ दिन पहले ही बड़ा सेलिब्रेशन चल रहा था कि हमने एक्साइज ड्यूटी काट दी, और मैं आपको अभी लिख कर दे रही हूं, एक्साइज ड्यूटी जैसे ही चुनाव खत्म होंगे 29 अप्रैल को ये फिर से एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे। बिहार सरकार में मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा है कि अगर तेजस्वी यादव केरलम जाते हैं तो कोई फायदा होने वाला नहीं है। केरलम जाने से, तेजस्वी यादव के जाने से केरलम में किसी भी प्रकार से फायदा नहीं होगा और ना ही घाटा है, क्योंकि केरलम की राजनीति अलग ढंग से चलती है, उन्होंने कहा। इसलिए वे गठबंधन में रहने के साथ थोड़ा घूमने का भी काम कर लेते हैं। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया पश्चिम एशिया के इस वैश्विक संकट से जूझ रही है। इसका असर थोड़ा या ज़्यादा सभी देशों पर पड़ा है। ऐसी आपदा की स्थिति में राहुल गांधी का राजनीति करना, राजनीतिक मुद्दा बनाना उसकी ओछी मानसिकता का परिचय है। संकट की ऐसी परिस्थिति में 140 करोड़ देशवासी मिलकर समस्या का सामना करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी राजनीति करना उनके ही राजनीतिक पद को छोटा करता है। कि केरल जाने से कोई न फायदा है न घाटा है, क्योंकि केरल की राजनीति अलग तरह से है, अलग तरह से चलती है। इसलिए अपना गठबंधन में रहने के कारण जो है थोड़ा केरल घूमने का भी काम कर लेंगे। पश्चिम एशिया युद्ध के भारत पर प्रभाव को लेकर पीएम मोदी और राहुल गांधी के बीच जुबानी जंग है। उन्होंने कहा है कि आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि क्या हो रहा है। देखिए, पूरा दुनिया पश्चिम एशिया के इस वैश्विक संकट से जूझ रही है और इसका असर कमोबेश सभी देशों पर पड़ा है। और ऐसे आपदा के स्थिति में, डिजास्टर की स्थिति में, जब वैश्विक माहौल आपदा के मोड पर है, उस समय राहुल गांधी का राजनीति करना, पॉलिटिकल इशू बनाना, ये उनके ओछी मानसिकता का परिचय है। ऐसे परिस्थिति में 140 करोड़ देशवासी आपस में मिल करके और इसका सामना करेंगे, न कि राजनीति करेंगे। इसलिए राहुल गांधी का राजनीति करना उसके राजनीतिक कद को छोटा करता है। तेजस्वी यादव जी के केरल जाने से कोई न फायदा है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, प्रमोद तिवारी, कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी हैं, उन्होंने भी कमर्शियल गैस में जो वृद्धि हुई है, दामों में वृद्धि हुई है, उसको लेकर उन्होंने कहा है और कहा है कि घरेलू दाम तो केवल एक घर को प्रभावित करते हैं, लेकिन ये कमर्शियल दाम पूरे समाज को प्रभावित करते हैं। दिहाड़ी कमाने वाला व्यक्ति, रोज कमाने वाला व्यक्ति इससे प्रभावित होता है। ठेले लगाने वालों ने भी दाम बढ़ा दिए हैं। अभी इस वर्ष में 3 ही महीने बीते हैं, 9 महीने बाकी हैं। ये मोदी सरकार, उन्होंने कहा, कितना लूटेगी। को इफेक्ट करती है और ये कॉमर्शियल पूरे समाज को इफेक्ट करता है। दहाड़ी कमाने वाला आदमी, रोज खाने वाला वहां आदमी, ये सिर्फ 5 स्टार रेस्टोरेंट के दाम नहीं बढ़ाए हैं आपने, अपने तो ठेले लगाने वाले का भी दाम बढ़ा दिया है। तो कुल मिलाकर ये मार है, और पहली बार नहीं, 1 साल के अंदर 5 बार आप कर चुके हैं। 220 रुपए आज बढ़ा है, 218 रुपए, 1 जनवरी को 111 रुपए, 1 फरवरी को 50 रुपए, 1 मार्च को 31 रुपए, 7 मार्च को 115 रुपए और 1 अप्रैल को 218 रुपए। अभी 3 ही महीने बीते हैं, 9 महीने बाकी हैं। ये कितना लूटेगी मोदी सरकार? जवाब दो प्रधानमंत्री जी। सपा के सांसद राम गोपाल यादव ने सीधे सीधे केंद्र सरकार पर हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि जो भी बिल केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया है वो उन्होंने कहा है कि ये जो बिल जो भी उन्होंने केंद्र सरकार ने लाया है वो जनता के पक्ष में कभी नहीं रहा। आज तक ये सरकार जितने भी बिल लाएगी वो देश की जनता के खिलाफ ही होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि आज तक जितने भी बिल आए हैं वो कुछ पूंजीपतियों के पक्ष में और कुछ लोगों ने अपने पक्ष में कर लिए हैं। जनता के लिए एक भी बिल आज तक नहीं आया है। और आज उन्होंने कहा कि CAPF रेगुलेशन बिल पर जवाब भी आएगा। खिलाफ ही होगी। आज तक जितने बिल आए कुछ पूंजीपतियों के पक्ष में और कुछ लोगों ने अपने पक्ष में कर लिए, लेकिन जनता के लिए एक भी बिल आज तक नहीं आया।
आज तक, अभी वो आज गृह मंत्री जवाब देंगे उस पर, जो पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले पे, आप सुन लेना क्या कहते हैं, कोई मतलब नहीं है सर। पर एनजीओज को जो फॉरेन फंड्स मिलता था उसको रेगुलेट करने के लिए FCRA बिल है, आपको अभी भी लगता है ऐसा है? अच्छा, उनको रेगुलेट करने के बहाने ये चंदा लिया करेंगे उनसे और उनका फर्जी दिखा देंगे कहाँ सही काम हुआ और क्या काम हुआ इनमें, इनके जरिए। सर एविएशन फ्यूल में भी बढ़ोतरी हो गई है, उसकी वजह से, लेकिन सर गवर्नमेंट तो कह रही कोई कमी नहीं, गवर्नमेंट कह रही न गैस की कमी है, न पेट्रोल की कमी है, न डीजल की कमी है, न किसी तरह के फ्यूल की कमी है। और पेट्रोल पंप बंद होते चले जा रहे हैं, होटल बंद हो गए हैं, कोयले पे दोबारा आ गए, अनुमति लेनी पड़ रही है दिल्ली में कोयला से भट्टी चलाने की, खाना पीना के लिए दिक्कत हो रही है, लोग शहर छोड़ के पलायन करने लगे। गुजरात और महाराष्ट्र में जो बिहार के लोग काम कर रहे हैं वे वहाँ से पलायन करने लगे, कहाँ खाएं पिए, कोई रोज फैक्ट्रियाँ बंद होती जा रही हैं। जो कमर्शियल LPG होती है उसके भी बढ़ा दिए हैं पहले। अभी इंतजार करो इन चुनावों के बाद, इस गवर्नमेंट की फंक्शनिंग आप लोग हमेशा देखते रहे, चुनाव खत्म हुआ और एकदम खजाना अपना भरने के लिए, जनता को लूटने के लिए ये करते ना। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने टीएमसी को लेकर उन्होंने कहा है कि टीएमसी पर निशाना साधा है और कहा है कि जिस तरह से टीएमसी SIR का टीएमसी के द्वारा विरोध किया जा रहा है, उसी को कहते हुए ये भी कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के CEC को लिखे पत्र में के बारे में उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से मनगढ़ंत है, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ऐसे ही आरोप बिहार में SIR के समय राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने लगाए। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ममता बनर्जी कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई। जनता समझदार है और अब टीएमसी की सरकार की विदाई की घड़ी है, जाना उनका तय है और अब नई सरकार बीजेपी की बनेगी, ये भी तय है। से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ऐसे ही आरोप बिहार में SIR के समय राहुल जी और तेजस्वी यादव भी लगा रहे थे। कोई भी आरोप ये साबित नहीं कर पाए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के समक्ष ममता जी भी कोई भी आरोप प्रमाणित नहीं कर पाई है। जनता समझदार है और अब टीएमसी की विदाई की घड़ी है, जाना उनका तय है और नई सरकार बीजेपी की बनेगी, ये भी तय है। देखिए, ये पूरी तरह से मनगढ़ंत, बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं। ऐसे ही आरोप बिहार में SIR के समय पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी CEC को पत्र लिखा है, जिसको लेकर AIMIM नेता, AIM के सांसद जो हैं वो असदुद्दीन अवैसी ने इसको लेकर कहा है कि हम SIR के खिलाफ हैं और हमारी रीट याचिका सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। EC के पास किसी की भी नागरिकता की जांच करने का कोई अधिकार नहीं है, यह MHA का काम है। उन्होंने यह भी कहा कि कई लोगों के नाम एडजुडिकेशन लिस्ट में है, इस पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाना चाहिए। चुनाव तो आ ही गए हैं, यह सब बहुत गलत है उन्होंने कहा है और इसे ठीक किया जाना चाहिए। खिलाफ है और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्टर होम अफेयर्स का है, इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहना है कि SIR बंगाल से SIR से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे अभी तो समुदाय के लोग वो तो एजुकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव शुरू, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है, इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता जी बोली है कि इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन का ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है। हम तो SIR के खिलाफ है और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी, और SIR ECI को कोई अख्तियार नहीं है सिटीजनशिप किसी का चेक करने का, वो काम मिनिस्टर होम अफेयर्स का है, इतना ही आपसे कहेंगे। और एक कहना है कि SIR बंगाल से SIR से लेकर क्या हो रहा है, क्या बोलेंगे अभी तो समुदाय के लोग वो तो एजुकेशन लिस्ट में बहुत से लोगों के नाम हैं, उसको जल्द से जल्द तय करना चाहिए। अभी तो चुनाव शुरू, इलेक्शन शुरू हो चुका है, तो ये सब बहुत गलत हो रहा है,
इसको सही करने की जरूरत है। वायलेशन जो होगा उसके बाद क्या करेंगे? हाँ, यह वायलेशन होता है सर। इलेक्शन आने के बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बोली है कि इलेक्शन के बाद सब अपने घर में पर्चा लगाएंगे, कौन बीजेपी करता नहीं है उसका नोटिस देंगे। कौन देंगे नोटिस? ये जनता देंगे बंगाल की। इलेक्शन का ममता बनर्जी कह रही है। ठीक है, वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेक कर रही है। हम तो एसआईआर के खिलाफ हैं और हमारे रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है अभी। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया